औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अतीक मिर्ज़ा। आज हम औरंगाबाद शहर के रोज़ा बाग में खड़े हुए जहाँ ईदगाह है, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड के पीछे के हिस्से में जो हाथ गाड़ियाँ तमाम लगी हुई है कि बैतुल माल की ओर से जो है जो बेरोज़गार लोग हैं, ऐसे लोगों को चुनकर और तहकीक़ात कर इनको कारोबार से खड़े करने के लिए ये इंतज़ाम किया गया है। और हाथ गाड़ी के साथ साथ ये माल जो है आप जैसा देख रहे हैं, माल के साथ इनको जो है तमाम कारोबार खड़े करने की कोशिश की गई है ताकि आगे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार सके। तो ऐसी कुछ संगठन जो है फाउंडेशन तैयार होना चाहिए जो कि एक बेरोज़गारी को हटाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कि ये फाउंडेशन किस तरह मेहनत कर रहा है, तो इस फाउंडेशन को अल्लाह ताला बढ़ाए, ऐसी दुआ जो है आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि करिए ताकि बेरोज़गारों का हौसला बुलंद हो सके और किसी को रोज़ी की मंजिल मिल सके। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। हम सब के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द यत्तखिज़ुल मेहनत व यस्तगनी बिहा अनिन्नास। अल्लाह ऐसे बंदे से प्यार करता है जो कोई पेशा इख्तियार करे और लोगों से बेनियाज हो जाए। पूरे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ़ अगर बोलते रहेंगे तो बेरोज़गारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसी मकसद के तहत सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ज़रिए से रोज़गार को खड़े करने और बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए 100 ऐसे मुस्तहिक लोग जो बेरोज़गार थे या रोज़गार से जुड़े हुए थे लेकिन उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो बेहतर अंदाज में कारोबार कर सके, इसलिए उनको गाड़ी और उस पर जो वो बेचते हैं उनका सामान तिजारत अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा रहा है। और सर उसका आपका सर्वे का तरीका कैसा है, मतलब आपने कैसा जांचा कि लोग गरीब है मुस्तहिक? इसमें सर्वे करने के लिए हम पहले जो लोग वो कारोबार करते हैं और बहुत टूटे फूटे अंदाज में, तो खामोशी से पहले मार्केट में उनका मुताला करते हैं। बहुत बुरी गाड़ी या गाड़ी नहीं, किराए की गाड़ी, मकान किराए का और थोड़े से सामान पर वो कारोबार कर रहे हैं, तो उनके घर जाकर घर देखते हैं, घर किराए का है और बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद है और बहुत मुफलिसी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो उनका 3 तरह का सर्वे होता, क्रॉस चेकिंग होती और फिर उनका सैटेलाइट के ज़रिए से उनके घर का लोकेशन लिया जाता, अड़ोस पड़ोस से मालूम करते और 3 महीने तक उनका सर्वे किया जाता है कि जो उन्होंने बातें बताई कि वो सही है या गलत है। उसके बाद उनको मंजूरी दी जाती है। ये आपका अमल कितने सालों जारी है बैतुल माल के जरिए से? कितने साल? ये तो 7-8 साल से शहर औरंगाबाद में और पूरे मुल्क में 2006 में इसकी बुनियाद हैदराबाद में हुई और पूरे मुल्क की तकरीबन 15 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में काम जारी है। क्या बता सकते हैं कि एक जो गाड़ी के साथ जब सामान पूरा दे रहे हैं तो एक लागत कितनी होता है कि लोगों को एहसास हो, पता चले कि एक गाड़ी के साथ कितनी कीमत अंदाज़न? 15,000 रुपए के फी आदमी को 15,000 दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तहिक की तादाद जो है ज़्यादा है जी, इसमें भी आपने 100 लोगों को चुना है जी। क्या अगला कदम इसके लिए बढ़ने के लिए हो सकता है? पूरे मुल्क में तकरीबन अभी टारगेट है पहले कदम के तौर पर 5,000 बेरोज़गारों को रोज़गार से लगाने। वैसे रोज़गार से लगाने की हमारी और भी स्कीम है, लेकिन बैलगाड़ी ये बंडी देने का और हाथ गाड़ी देने का ये प्रोग्राम 5,000 लोगों को है इंशाल्लाह। बहुत हम देखते हैं कई नौजवान जो है तो पान टपरी लगाना चाहते हैं, कुछ अलग अंदाज तरीक़ेकार होता है, रिक्शा चलाना चाहते हैं, उनका लाइसेंस है, बैच है, कि इस तरह के मामला पे भी आपकी तंजीम मदद करती है? असल हमारी तंजीम का इरादा तो है कि जितने लोग बेरोज़गार हैं सबको रोज़गार मिले, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन है मसला। जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनके जहन और दिमाग भी इस सिमत में काम करे जिस सिमत में हमारा दिमाग काम कर रहा है। दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, वो भी चाहेंगे कि ठीक है ये फील्ड में काम किया जाना चाहिए, तो वहाँ आसानी होती है। अगर कोई मालदार साहिब माल ये चाहता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो हमको मजबूरन वो फील्ड में न करते हुए उस फील्ड में करना मजबूरी होती है जहाँ वो चाहते हैं। जैसे कोई चाहता है कि मैं सिलाई मशीन में करना चाहता हूँ, तो सिलाई मशीन में करना पड़ता है। सिलाई मशीन का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसने ये हाथ गाड़ियाँ देने का प्रोग्राम बनाया कि बिल्कुल छोटे लेवल पर जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं, तो
वो करना ये पड़ता 100 अफराद में पूरे मुस्लिम हैं या कोई गैर मुस्लिम अफराद भी है। शामिल हाँ, गैर मुस्लिम भाई भी हमारे मौजूद है जो सर्वे में पाए गए। हम इंसानियत की बुनियाद पर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कौन मुसलमान कौन गैर मुस्लिम। हमारे पूरे मुल्क में रहने वाले सब के सब भाई भाई है, और सारे भाई बेरोज़गार में जो हैं वो सब हमारे लिए दर्द और उनके साथ हमदर्दी करना हम सबका फरीज़ा है। मौलाना, आखिरी सवाल है कि जो मुल्क में नफरतों की एक समझते एक सियासत बोली है या काम कार करते हैं, और आपने गैर मुस्लिम भाइयों को साथ में रखा है, उनको शामिल किया है, उनको क्या पैगाम देंगे आप अपने अमल से, फेल से, अपने ज़बान से? हमारा यकीन है कि मुल्क में ज़्यादा लोग नफ़रत फैलाने वाले नहीं हैं, ज़्यादा लोग मोहब्बत वाले हैं। तो जो मोहब्बत वाले हैं, और यकीनन मोहब्बत वालों की तादाद ज़्यादा है, हम नफ़रत करने वालों को दरख्वास्त करते हैं कि नफ़रत से कभी ना कोई बड़ा है न बढ़ेगा, न किसी की तरक्की हुई है न होगी। तरक्की तो मोहब्बतों में है, इसलिए मोहब्बत को बांटना हमारा काम है। अपना हो या पराया हो, हम उसके दर्द से भी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। आज सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की जानिब से 100 बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर जैसा हमारे मुफ्ती अनीस साहब जो है औरंगाबाद के सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार है, ये जो है बेहतरीन अंदाज में जो है गोर गरीबों का जो है तो सर्वे करके जो है तो ये आज जो है तो गाड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम इन्होंने लिया है। इसमें जो है जो बेरोज़गार लोग हैं इनको रोज़गार मिले, ये सबसे बड़ी सफलता है। आज बेरोज़गारी जो है तो बहुत बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी दूर होंगी तो हम जो है तो सुकून और इत्मीनान से रहेंगे, और बेरोज़गारी अगर दूर नहीं होंगी तो बेसुकूनी पैदा होंगी। इसके लिए जो है तो 5000 का जो टारगेट पूरे देश के अंदर सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है, इसमें जो है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, सफ़ा बैतुल माल को भी और रहबर फाउंडेशन को भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग बेरोज़गार थे, अब इनको रोज़गार मिला है, ये भी जो है दूसरों को देने वाले बन जाए। अगर ये देने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह जो है 100 लोग जो है और 100 लोगों को खड़ा करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा जिन्होंने आज गाड़ी लिए और उस पर माल भी जो है तो लदा हुआ है, जो वो बेचने का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है तो अपने बाजू के लोग जो गोर गरीब है इनको भी खड़ा करने का काम करें, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है, एक दूसरे की जिम्मेदारी है कि वो हम एक दूसरे की जो है तो मदद करें। यहाँ जो है अभी 100 लोगों को जो है तो गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इसके लिए जो है मैं उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पक्ष की तरफ से, कि वो जो है ऐसा ही काम को जो है तो जारी रखें। मौलाना साहब, आप जो है तो अंसारी बिरादरी लगते हैं, मोमिन बिरादरी एक बड़ा समाज है औरंगाबाद में। मेरा खुला सवाल ये है कि आपकी बिरादरी के ताउन हासिल इसमें कुछ सरगर्मियाँ? देखो कैसा है कि कुछ लोग जो है खुले हाथ करते हैं और कुछ जो है तो बन मुट्ठी करते हैं, तो बन मुट्ठी वाले लोग भी जो है तो करने वाले मौजूद है। मैं सफ़ा बैतुल माल से हाफिज मुबशिर हैदराबाद से हूँ। आज औरंगाबाद में ये 100 बंडियाँ तकसीम की जा रही है, इनका सर्वे किया गया। इसके साथ में जो है ना इनके पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग का सर्वे किया, फिर इनको मुस्तहिक को तलाश कर इन तक ये सामान के साथ इनको बंडी दी जा रही है। इसी तरह के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30-35 प्रोग्राम कर चुके हैं, और कर्नाटक के उसमें गुलबर्गा में किए, हुमनाबाद में किए और बिदर में किए। तो इसी तरह से हैदराबाद में भी किए, वरंगल में है, ज़हीराबाद में हुआ, आदिलाबाद में हुआ। तो इसी तरह से और भी आगे करने का हमारा इरादा है। तो हम यही कहते हैं कि जो मुस्तहिक है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपना नाम लिखाए और फिर दूसरों को देने वाले बने। नहीं मौलाना साहब, तो औरंगाबाद शहर में कई ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे, जो ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी देखना चाहते हैं रिजल्ट आ रहा क्या, काम सही हो रहा क्या। ऐसे तमाम लोग, चाहे इसमें सियासी भी है, मजहबी है, ताजिर है, क्या अपील करेंगे कि हमारी तंजीम एक अच्छा काम कर रही है, आप खुले तौर पे हमारे साथ आइए? देखिए, हम इसके बारे में अपील तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी इख्तियारी चीज़ है, वो ताउन करे या ना करे, लेकिन हम ये आपको ज़रूर बता देंगे कि सफ़ा बैतुल माल ने इनके साथ में अगले 6 महीना तक इनसे हम रिश्ता जोड़ रखेंगे कि ये कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनकी फिर हो सकता है किसी माशी हालात की वजह से, किसी सेहत के एतबार से अगर सेहत ख़राब हो तो फिर इनको दोबारा इनको उरूज पे लाने के लिए जो है ना उनको फिर मदद करेंगे। और इसी तरह से जो है ना हम हर जगह सर्वे जारी है हमारा अभी भी,
और जिनको भी हमने बेनिफिशियरी को दिया है उनके साथ हमारा राब्ता भी बाकी है और इनके साथ भी इंशाल्लाह रहेगा। ऐसे लोग मुस्तैक जो गुमनामी की हालत में शायद जिससे आपको पहचानते नहीं, आपका ऑफिस का पता नहीं, ऐसे आप क्या करेंगे कि दरख्वास्त किस तरह दे, कैसा आए, आपका कोई कार्यालय का पता या फ़ोन नंबर? 9423456752। आपके ऑफिस का पता? बुड्डी लाइन औरंगाबाद। इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे उसके गोशे हैं, हर तरीके से इबादत की जा सकती है। उस इबादत में किसी इंसान के काम आना और उनके साथ में हमदर्दी करना और उनके साथ उनकी माश के बारे में फ़िक्र करना, ये भी एक इबादत है। हमदर्दी, खैरखाही, इमदाद, ताउन और एक दूसरे के काम आना, दर हकीकत इसी से मुआशरा कायम है और भाईचारगी और आपसी जो मेल मिलाप है वो इसी के बलबूते पे जो है फ़रोग़ पाता है और वो जो है वसी होता है। इस वक्त मौलाना अनीस साहब नदवी ने जो कुछ भी ये इतना पूरा बाज़ार सा जो लगा है, जो हम देख रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि शायद जब से मैं औरंगाबाद में हूँ 1968 से, तब से शायद इतने बड़े पैमाने पर ये इस तरह की एक बड़ी कोशिश जो 100 आदमियों के दरमियान में जो है इस तरह का माश का ज़रिया फराहम करना, ये एक बहुत अजीम तर काम है। अगरचे कि उसके पसे पर्दा बहुत सारे हाथ होते हैं जो लोगों को, लेकिन लीड अगर करने वाला कोई शख्स ऐसा हो जो इस सिलसिले में लोगों को उभारे और उनको इस तरफ मुतवज्जे करे कि गरीब और मिस्कीन और ज़रूरतमंदों के कोई काम आए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। बहुत बड़ी तादाद फरिश्तों की थी इताअत के लिए, लेकिन दर्द दिल अल्लाह ने इंसान के पास में पैदा किया है, तो इंसान के काम आए। बहुत सा सब इससे एक हटके सवाल, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, बड़ा अजीब सवाल है, हटके सवाल है। आज हमारे माशरे में करोड़ों लाखों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही है। कुछ बादशाह लोगों का ऐसा कहना है कि भाई अब वक्त आ गया हिंदुस्तान के मौजूद हालात को देखते हुए कि मस्जिद को शादी बनाया जाए और एजुकेशन पे, रोजगार पे पैसा खर्चा किया जाए। आप बतौर आलम दीन इसको कैसा मानते हैं? देखिए, मसाजिद के सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाना और उसके लिए सारे इंतज़ामात करना ये इतना ज़रूरी नहीं है। इबादत के लिए साया हो और सजदे के लिए जो है छत हो तो भी इबादत हो जाती है। ये वाक़तन बहुत ऐसा चुभता हुआ सवाल है और बिल्कुल मुआशरे की ज़रूरत के लिए सामने रखते हुए आपने जो कुछ पूछा है, मैं इससे 100% इत्तेफाक रखता हूँ और ऐसी ही होना चाहिए। बहुत सारे अल्लाह ने बहुत से लोगों को नवाजा है, वो वजह इसके कि बहुत ऊंची ऊंची और खूबसूरत और झूमर वाली और कालीन वाली और इस तरह की मसाजिद तामीर करने के बजाय मुआशरे के उस पसमानदा तबके के साथ में हमदर्दी और सलूक और भाईचारे का रवैया वो अपनाए, तो मस्जिद की इबादत से और यानी मस्जिद की तामीर से भी मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ सवाब में कमी वाक़ई नहीं होगी। रहते हम रहते नीमी जलगांव बालूद। आपका नाम क्या है? मंटू रविदास। मंटी रविदास जी। भैया, आपका घर किराए का जाती है? किराए का है सर, 3 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है। अभी ये लोगों ने आपकी सहायता की है, तब क्या बोलेंगे इन पर? धन्यवाद करते हैं। 400 रुपये में बेगारी करता हूँ। आप करने पे भी पैसा नहीं देते, काम करने पे भी काम करवा के बोलता बिहारी तुझा। अभी मैं लाचार में थे, अभी भी मेरे को भैया बोले कि आप चलो मैं तुमको एक सहारा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते भैया को। थोड़ा बहुत तो धंधा मिल गया हमको, पेट पालेंगे अपने बाल बच्चे को। मैं मम्मी तो है नहीं पापा है, मैं अनाथ में हूँ। अनाथ में? लेकिन सर्वे जो बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का 2 लड़की। स्कूल जाते हैं? हाँ, 1 बच्चे जाते हैं स्कूल से। कैसा लग रहा है मदद मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है हमको, बहुत धन्यवाद है भैया को। कहाँ रहते हैं आप? अरब खिड़की, जयसिंहपुरा अरब खिड़की। आपका घर किराए का है? किराए का है। किराए का। कितने बच्चे आपको? बच्चे ये मदद मिली आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छे, बहुत अच्छे।
अच्छा, आपके एक सवाल है, आपके दोस्ताने में जान पहचान वैसे लोग और भी कारोबार करते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो उसको आज भी मदद की जरूरत है इसके अलावा, आपके अलावा कितने लोग ऐसे होंगे 6-7 होंगे अभी। आपकी जान पहचान में? ठीक, जो आपको गाड़ी मिली इसके बाद थोड़ी जानकारी दे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख खालिद शेख पाशु बाजीपुरा औरंगाबाद इंदिरा नगर में रहता हूँ। इस सफ़ा बैतुल माल की तरफ से ये जो भी हमको दिया गया है अल्लाह का शुक्र है। आपका, आप ये बोलिए, आपकी फैमिली में आपका घर किराए का है? किराया घर है। कितने बच्चे हैं आपको? 3 लड़के। अच्छा, ये गाड़ी मिलने के बाद आपको कितनी राहत मिलेंगी? मतलब अब जो है अल्लाह राहत बोले तो बहुत बड़ी राहत है। 10,000 रुपये की राहत है, फिर रोज़ा मजदूरी 500-600 जो बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि ये माल आप बेच के फिर माल लाएंगे, ये नहीं कि आपकी रोजी पानी दरवाजा खुल गया? हाँ, दरवाज़ा खुल गया। जो है तो हमारे ये 700-800 रुपये किराया चालू रहता है गाड़ी का महीने का, तो उससे बच गए हम। अच्छा, पहले जब आप हालात गुजर रहे थे, पैसे नहीं रहा करते थे, तो कैसी जिंदगी कटती थी? घर के अखराजात ये वो अखराजात बोले तो महीने का किराया, ये गाड़ी का किराया, तो थोड़ा मुश्किल आते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह थकाता थक जाता है। थैंक यू। मेरा नाम शेख हैदर गुलाम मोहम्मद, हम अपने नारे गाँव में रहते। ये गाड़ी आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी आज जो आपको मदद मिली है? बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लगा। आप कब से करते हैं ये कारोबार? ये अपने 5-6 साल से करते हैं। आपका घर किराए का है? जी हाँ। कितने बाल बच्चे आप? 3। ये राहत मिलने के बाद आपको कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा। कभी कभी ऐसा होता जिंदगी में भूखा रहने की नौबत आती थी? आती थी। अब ये मिलने के बाद थोड़ा सा राहत, बहुत राहत है। ये आपको किसके तरफ से मिला है आपको? ये मदद किसके तरफ से मिली? SDM। अच्छा, जी जी। बाबू शेख मूसा अर्शी नगर में रहता हूँ। ये गाड़ी बैतुल माल की तरफ से मिली मेरे को, सफा बैतुल माल जी। बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप किराए का घर है आपका? जाती है सब किराए का मेरे पास, गाड़ी भी किराए की थी, घर भी किराए का। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे को 5 बेटे, 1 बेटा है। तो 5 बेटे की तालीम परवरिश कैसे करे आपने ऐसे हालात में? ऐसी ये हाथ गाड़ी पे चला है। बच्चों का कहाँ तक पढ़ा है आपने? एक को 9वीं, एक को मैट्रिक में, एक 7वीं में। 5 बेटे की शादियाँ हो गई, 1 बेटे की भी हो गई। कभी ऐसा ख्याल आता था कि मैं पैसे वाला रहता तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाता, इंजीनियर बनाता, ख्याल आता था कभी? अब आता था मन, अब क्या करेंगे, मजबूरी में। अब क्या कहेंगे, आपको आज इतनी बड़ी मदद मिली है? बहुत बड़ी मदद मिली है। अल्लाह ने ये मदद कर दी है। बैतुल सफ़ा उन्होंने जो तो अपनों को ये कर दिया सर। गाड़ी का मेरा किराया बच गया, 400 रुपये महीने की गाड़ी थी। घर किराए का है, 3 लड़के 1 लड़का है सर। अच्छी मदद हो गई। आपका जाते घर किराए का है? किराया का। कितना किराया घर का? घर का 3,500। 3,500। बच्चे कितने बोले आपने? 4 है। तो कैसे गुजरती थी जिंदगी? बस अल्लाह के इस पे यही 25-30 साल से मैं ये करता हूँ। अच्छा, ये बोलिए, आप 25-30 साल से करते हैं, तो आपके जान पहचान में ऐसे कितने लोग परेशान हैं? आपको तो सही रिपोर्ट होंगी, एक अंदाजा जो आज मदद के मुस्तहिक है। हाँ, बहुत परेशान है। क्या आंकड़ा बता सकते हैं आप शहर के अंदर? बोले तो शहर के अंदर कम से कम 30-35% परेशान है। मतलब हजार में कितने होते हो? मतलब 2,000, 5,000, 3,000? 5,000 में कम से कम 2,500 परेशान है। आज भी परेशान है? आज भी मतलब जिनको आज मदद की जरूरत है सर। पूरा नाम बोलिए, आप कहाँ रहते हो? बोलिए पहले। लिम्बेला में रहते हैं। ये आपको आज मदद मिली तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब अच्छा लग रहा है। ये आप कारोबार कब से करते हैं? अभी सही कर रहा हूँ। अभी से करते हैं। मतलब बेरोजगार थे आप? हाँ। ये राहत मिलने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला? मतलब कितनी राहत मिलने वाली? लाइफ तो ये तालीम कितनी है आपकी? कितनी तालीम हासिल की आपने? 9वीं तक ही पढ़े हैं।